नमस्कार साथियों, लेवल 2 गणित विज्ञान टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4 आज के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। आज का जो टेस्ट का अपना टॉपिक है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है। पहला प्रश्न, साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में ये और 7 वर्षों में ये, तो 3 वर्षों का मिश्र धन और 7 वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ है। आपको पहले यह पता करना है कि इसके बीच में जो 4 वर्षों में ब्याज आया है वो कितना आया है। तो ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, ये 7 वर्ष का मिश्र धन, इन दोनों में जो अंतर है वो 4 वर्ष का ब्याज है। और यहाँ से आपको 4 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल जाएगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 में से 840 घटाएंगे, 1200 में से 800 400, 400 में से 40 और घट जाएंगे 359। तो 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 360 है। और 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 360 में 4 का भाग देंगे, 360 में 4 का भाग देंगे तो एक ये भाग जाएगा 90 बार। इसके बाद आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज लेना है तो 3 वर्ष का कितना होगा, 90 गुणा 3, 9 या 27, 270 रुपये ये ब्याज। इसमें ये मिश्रधन है, इसमें ये ब्याज है, आपको शेष बचेगा वो मूलधन होगा। तो मूलधन कितना होगा, 840 माइनस 270, 0, 14 में से 7 के 7 और 7 में से 2 के 5, तो इसका जो मूलधन आएगा वो आएगा 570। मूलधन कितना है, 570 रुपये। दोनों का अंतर है वो 4 वर्ष का है और अंतर केवल ब्याज का होगा। साधारण ब्याज में 4 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का है, 3 वर्ष का, इसमें 3 वर्ष का ब्याज काट दो, शेष मूलधन बच जाएगा। दूसरा प्रश्न, 6800 रुपये की धनराशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज 2244 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये फॉर्मूला है। इसका ब्याज है 2244 गुणा 100 बटे मूलधन 6800 और गुणा समय, समय 18 महीने हैं, 18 बटे 12 वर्ष में बदल के लिखेंगे तो 18 बटे 12 लिखेंगे। इसके बाद ये संख्याएं कट जाएगी 6 से, ये 3 बार और ये 2 बार, 2 को इधर 68 से काट देते हैं, 68 2 34, तो ये बचेगा 2244 गुणा 100 बटे में 3400 गुणा 3, फिलहाल इतना बचा है। इसके बाद ये 2 जीरो कट जाएंगे और 3 को काट देते हैं 2244 से, 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 से कटेगी ये 7 बार, शेष बचेगा 1, 14 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, 4 से 12, एक शेष बचेगा, 2 बचेंगे, 24 में जाएगा 8 बार। तो अब शेष संख्या बची है 748 बटे 34, तो 34 का भाग इसमें 34 दो 68 2 बार और शेष बचेंगे 68 74, फिर 68 2 बार, तो इसकी दर कितनी आएगी, 22%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 22% होगा। अगला, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25 बटे 16 गुना है, ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये 25 बटा 16 मतलब 25 मूलधन है, 16 ब्याज है। 25 बटा 16 का अर्थ है मूलधन 25 है, ब्याज इसका 16 है। यदि इसको 100 कर दें, 25 को 100 कर दें तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, ये मूलधन 100 हो जाएगा और ब्याज 16 चौके 64 हो जाएगा। 100 पर कितने परसेंट ब्याज आ रहा है, 64% ब्याज आ रहा है। और ब्याज परसेंटेज का सूत्र होता है दर गुणा समय बराबर 64। दर और समय दोनों बराबर है, दोनों को एक्स एक्स लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स बराबर 64 और x बराबर 64 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसकी जो ब्याज की दर है और जो समय है वो दोनों 8 है, 64% हो रहा है। 25 पे 16 आ रहा है, 100 पे 64 आएगा, 100 पे 64 आने का मतलब 64% ब्याज है। दर समय दोनों बराबर है, या फिर आप इसका सूत्र से भी हल कर सकते हैं कि दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, समय और दर दोनों बराबर है, दोनों को x लिखेंगे, x ब्याज इसका लिखना 16 गुणा 100 बटे मूलधन 25 और समय x,
क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दोनों को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और 25 100 से कट जाएगा 4 बार, x का x से गुणा, x स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, और x बराबर 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 8। उस तरीके से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ब्याज परसेंटेज से। यूट्यूब पे अपन जो साधारण ब्याज की क्लासें पढ़ी अभी, उसमें ये सारी चीज़ें अपन ने समझी भी है कि भाई किस तरीके से हैं। तो ये यूट्यूब पे क्लासें हैं साधारण ब्याज की, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है, तो आर का मान क्या होगा। 8% की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त धनराशि और उसी धनराशि पर समान वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। मतलब वो जो मूलधन है, सॉरी मिश्रधन है, वो इसके ब्याज के बराबर है। ये 8% की दर से 4 वर्षों पर निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि, धनराशि का मतलब है मिश्रधन, और ये मिश्रधन किसके बराबर है, 14 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो उसमें भी 4 वर्ष का ब्याज है और इसमें 14 वर्ष का ब्याज है। ब्याज तो बराबर ही होगा, दर सेम है तो ब्याज बराबर आएगा। ब्याज बराबर आएगा मतलब दोनों में ही 4 वर्षों का ब्याज है। अब इसमें जो 10 वर्ष का अतिरिक्त ब्याज है वो दर है। ये 10 टोटल 14 वर्ष का है, 14 में से 4 वर्ष का ब्याज तो है दोनों का ब्याज, और 10 वर्ष का इसमें जो ब्याज आ रहा है वो किसके बराबर है, उसके मूलधन के बराबर है, क्योंकि उसमें मिश्रधन है। 4 वर्ष का मिश्रधन और 14 वर्ष का ब्याज बराबर है, ऐसा कह रहा पर्सन। 4 वर्ष का मिश्रधन और 14 वर्ष का ब्याज बराबर है। 14 वर्ष का ब्याज मतलब इसमें 10 वर्ष प्लस 4 वर्ष का भी लिख सकते हैं, 4 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का 4 वर्ष का, इसमें 4 वर्ष का जो ब्याज है उसके साथ में है मूलधन। 4 वर्ष का मिश्रधन मतलब 4 वर्ष का ब्याज और मूलधन, इसमें भी 4 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, तो ये दोनों बराबर आपस में कट जाएंगे। मतलब 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज जो है वो किसके बराबर आ रहा है, मूलधन के बराबर आ रहा है। बात ये 10 वर्ष का ब्याज मूलधन के बराबर है। अब आप दर बता सकते हैं, 10 वर्ष का ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन होता है 100% और ये 100% ब्याज आ रहा है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। इसका मतलब दर कितनी है, 10% है। ब्याज परसेंटेज बराबर होता है दर गुणा समय। ब्याज परसेंटेज है मूलधन के बराबर, मतलब 100% है। दर ज्ञात करनी है, समय 10 वर्ष है, 10 का भाग देंगे तो दर कितनी आएगी, 10% आएगी। तो इसका आंसर जो है वो कितना है, 10% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, मतलब आपको सोचने की आवश्यकता है किस तरीके से 4 वर्ष का मिश्रधन 14 वर्ष के ब्याज के बराबर है। इसमें 4 वर्ष का ब्याज करें तो उसमें 4 वर्ष का ब्याज करें, कॉमन है, कट जाएगा, शेष मूलधन बचेगा और इधर बचेगा 10 वर्ष का ब्याज। मूलधन 10 वर्ष के ब्याज के बराबर है। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न में जैसे साधारण ब्याज नहीं लिखा होता तो मतलब इसका अर्थ समझने का ही कि नहीं लिखने का मतलब साधारण ब्याज है, लिखा होगा तो फिर ठीक है, नहीं लिखा है तो साधारण ही है, और चक्रवर्ती होगा तो उसका लिखा हुआ ही होगा। नहीं लिखने का अर्थ है साधारण ब्याज है, यहाँ लिखा नहीं है मतलब साधारण ब्याज है। 12% की वार्षिक दर से 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है मतलब मूलधन के बराबर ब्याज आ रहा है, मतलब 100% ब्याज है, डबल हो रहा है, जितना मूलधन उतना ही ब्याज, मतलब ब्याज परसेंटेज 100 है, 12% की दर से आया है, 12 का भाग दे दो, समय आ जाएगा। 100% में 12 का भाग दे दो, 100/12, संख्याएं कट जाएगी, 25/3, 4 से काटेंगे, 25/3, 25/3 को 8 सही 1/3 वर्ष, 8 से 24 ने 25, 8 सही 1/3, 8 वर्ष और 1/3 का मतलब 4 महीने, 8 वर्ष और 4 महीने इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष 4 महीने। 8 सही 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है 4 महीने, 1/3 वर्ष है, और 1/3 वर्ष का मतलब 4 महीने कैसे हुआ, तो 12 से गुणा कर लो 1/3 को, तो ये कितना आ जाएगा, 4 महीने। ये इसका उत्तर है 8 वर्ष और 4 महीने। x% प्रतिवर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज
12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 4,000 रुपये 3 वर्ष और x% की दर से ये ब्याज 5,000 रुपये 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ये बराबर है। तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ब्याज बराबर लिखो, जिसमें आप ये 100 से 100 काट सकते हैं, बराबर में ये संख्याएं भी काटी जा सकती है। इधर 4 गुणा 3 12 होगा, ये 12 कट जाएगा। x बराबर 5 गुणा 2 कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोनों का ब्याज बराबर लिखो, साधारण ब्याज सीधा सा लिखना है, x का मान आ जाएगा। 50,250 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 7.5% की दर से 8/1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5/1/4 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुणा है। पहले भाग का ब्याज, पहला भाग मान लीजिए x है, उसका 7.5 7 14 ने 1 15/2 गुणा 8 3 24 ने 1 25/3 ये पहले भाग का ब्याज। फिर दूसरा भाग मान लीजिए y, इसका ब्याज 5 के 20 ने 21/4 गुणा 8 और बटे 100 ये दूसरा भाग। पहला भाग है वो दूसरे भाग का 5/2 गुणा, साधारण ब्याज दूसरे भाग का इसका 5/2 गुणा है तो इसको 5/2 से गुणा कर लो, फिर बराबर हो जाएंगे। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग का 5/2 गुणा, ये पहले भाग का ब्याज ये दूसरे का, बराबर लिखे। अब इसमें बराबर में संख्याएं काट दीजिए, x और y का अनुपात आ जाएगा। संख्याएं यदि काटेंगे तो इधर 25 या 100 से 100 काट सकते हैं, 25 से ये 4 कट जाएगा, ये 5 इधर 100 से कट जाएगा 20, इस 4 को इधर 20 से काट सकते हैं 5 बार, 4 को 4 से भी काटा जा सकता था, और इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, 3 को 15 से काट सकते हैं, तो इधर तो बचेगा केवल 5x। और इधर जो संख्याएं बची है उसमें 21/4, 4 8 से कट जाएगा 2 बार, y गुणा 21 गुणा 2 42 बटे में है 5, इस 5 का उधर गुणा कर लेते हैं, 25x बराबर 42y। 25x और 42y है, यहाँ से x और y का अनुपात लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 42/25। ये संख्याएं जो काटी गई ये समझ आ गई होगी आपको। बराबर में इस संख्या को उधर से भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं, संख्याएं आपस में काटने के बाद इनका अनुपात आ जाएगा। अब इस अनुपात में बंटवारा कर लो, आपको दोनों भागों का अंतर पूछा गया, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों भागों का योग 50,250 है। सबसे पहले इसके अंदर कितने भाग करने हैं, 42 और 25 जोड़ लेते हैं, 42 + 25, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 का भाग देंगे, फिर इसका गुणा करना इन दोनों के अंतर से। 42 और 25 का अंतर ज्ञात करना है, तो 42 25 का अंतर 15 और 2 17, 17 से गुणा करेंगे। तो पहले ये संख्या का भाग देंगे, 5025, इसके अंदर भाग जाएगा 67 का पूरा पूरा, और ये भाग लगभग आपके 15 बार जाना चाहिए। एक बार भाग दे के देख लेते हैं। पहले भाग जाएगा 502 में, 67 गुणा 8, 8 7 56, ऐसे लगेगा 5, 8 6 48, 49 50 51 52 53, ये 8 ज़्यादा हो रहा है, 7 बार कर लेते हैं। 6 7 गुणा 7, 7 7 49, हासिल 4, 6 7 42, 4 46, 4 6 9। अब इसमें शेष बचेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 10 में से एक हासिल ले दिया 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 5 में से हासिल ले दिया, ये 33 ही बचे। और उधर से संख्या लिख लेते हैं 5, ये भाग गया था कितनी बार, 7 बार। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाना चाहिए। 6 7 गुणा 5, 5 7 35, 5 6 30 35, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 बार, 75 बार। और 75 का गुणा कर लेंगे 17 से, 17 पंजे 85, हासिल 8, 17 7 119, 119 और 8, 8 8 16 1 17, हासिल 1 2
127। तो दोनों भागों का अंतर जो आएगा वो आएगा 1275। एक इसमें जीरो बाकी रह गया था, ये यहाँ लिखना है, ये 12,750। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 12,750 इसका उत्तर है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, संख्या में गुणा भाग हार्ड है, बाकी तो जैसे ये 67 का भाग देना है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही, इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, फिर 17 से गुणा करना है। अगला, एक व्यक्ति कुल धनराशि को 2:3 में बांटकर ए और बी को क्रमशः 10% व 20% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1600 रुपये है तो कुल धनराशि क्या होगी? 2:3 को आप लिख लीजिए, पहला 2x, दूसरा 3x, 2x पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, प्लस 3x पर 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और बराबर कुल मिला के ब्याज 1600। दोनों स्थितियों का ब्याज बराबर 1600 लिखना है। 1 0 दोनों में कट जाएगा, बाकी गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 4x, प्लस 2 × 2 4 × 3 12x, और बटे में है 10, दोनों के ही है, सेम रहेगा, बराबर 1600। 12 4 ये हो जाएंगे 16x बराबर 16,000। ये 10 इधर गुणा हो जाएगा 1600 से, और x बराबर 1000 बचेगा। 16,000 में 16 का भाग देंगे तो x का मान 1000 है। कुल धनराशि तो 2x और 3x कुल होंगे 5x, 5 × x का मान 1000, तो कुल धनराशि कितनी होगी? 5000। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कुल धनराशि 5000 होगी। अगला, 1600 रुपए का 7.5% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ये तो सरल सा प्रश्न है। मूलधन गुणा दर, 7 2 14 1 15 बटे 2 गुणा समय, ये 2 सही 4 बटे 12, 4 महीने हैं, 4 बटे 12 लिखेंगे, 4 बटे 12 कट जाएगा, 2 सही 1/3, 3 का 2 से गुणा 6, 1 7/3, 3 का 2 से गुणा होगा 6 और ये 1 7, तो ये 7/3। अब इसको हल करना है। 3 15 से कट जाएगा 5 बार, 2 16 से कट जाएगा 8 बार, और 8 का 5 से गुणा 40, और 2 0 4000 गुणा 7, 7 चौके 28, और 2 0 1 और 3 0, इसके बटे में 100 है, मूलधन का वो लिखना है, ये बटे में 100, ये बटे में 100, 100 काट दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा 280। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 280 रुपए इसका ब्याज होगा। 500 रुपए के 2 वर्षों के बैंकों में ब्याजों का अंतर 2.50 है, दरों का अंतर। ये जो ब्याजों का अंतर, ये दर के अंतर से आए हैं, तो दर बराबर जो सूत्र होता है वही लिखना है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यहाँ ब्याज है 2.5 रुपये, 2.5 गुणा 100 बटे मूलधन 500 और गुणा 2, ये इसका उत्तर है। दरों में कितना अंतर आएगा, जो ब्याज आ रहा है उसका दर ज्ञात कर लीजिए, वो अंतर है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 2.50 है, बटे में 10 है, 10 का भाग देंगे, पॉइंट एक स्थान खिसक जाएगा, 0.25 है, 0, इस 0 को काट दो लास्ट वाले को, 0.25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 0.25%। 2500 का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज, ये भी आसान है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय, 219 बटे में 365 दिन है, इसलिए भाग देंगे, और बटे में 100, यह ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये 73 से कट जाएगा 3 बार, ये 5 बार, ये 5 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 25 × 3 75। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 75 रुपये ब्याज। ये सरल सा प्रश्न है। एक निश्चित राशि का सादे ब्याज पर निवेश, सादे ब्याज का मतलब सरल ब्याज, वह 10 वर्ष में 3 गुणा हो जाती है ब्याज की दर, 10 वर्ष में 3 गुणा हो जाती है। यदि मूलधन 100 है तो वो धनराशि 300 होगी, और 300 में ब्याज आएगा वो आएगा 200। 100 मान के चल रहे हैं, ये ब्याज परसेंटेज है, 10 वर्ष में आ रहा, 10 का भाग दे दो, इसकी दर क्या होगी? 20% होगी। 3 गुणा मतलब 300, 300 में ब्याज 200, 200 में 10 वर्ष में आया, इसलिए दर कितनी है? तो 20%। ऑप्शन नंबर बी 20% प्रति वर्ष। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% की दर से साधारण ब्याज x है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। ब्याज x
गुणा 100 बटे में समय x दर x, ये कट जाएगा और ये उत्तर 100 बटे x। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है 100 बटे x। कितने वर्षों में 4600 रुपए की राशि 3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी? मिश्रधन दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है, समय ज्ञात करना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। पहले ब्याज कितना आ रहा है? मिश्रधन है 5428, मूलधन है 4600, घटाएंगे तो ये 28 और 4 4 ये 828 इसका ब्याज है। 828 गुणा 100 बटे मूलधन 4600 गुणा 3, ये इसका उत्तर। इसको हल कर लेते हैं, ये ज़ीरो कट जाएंगे। 46 गुणा 3 828 बटे में 6 3 18, आज से लगेगा 1, 4 3 12 ने 1 13, 138 है। 138 का भाग 128 में 6 बार जाना चाहिए। 138 गुणा 6, 8 6 48, 6 3 18 4 22, 6 कम 6 2 8, 828 में भाग जा रहा है पूरा पूरा 6 बार। तो इसका उत्तर आएगा कितना? 6 वर्ष। कितने वर्षों में हो जाएगी ये? 6 वर्षों में हो जाएगी। साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज आसान सा सूत्र है, मूलधन गुणा दर 6 3 18 2 20 बटा 3 गुणा समय 9 बटे 12, 9 महीने हैं, बटे में 12 लिखना है और 1 बटे में लिखना है 100। अब इन संख्याओं को काट देते हैं। ये 100 कट गया, 3 9 से कट गया 3 बार, 3 12 से कट गया 4 बार, 4 20 से कट गया 5 बार। 780 गुणा 5, 780 गुणा 5 ये हो जाएगा 3900। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 3900। एक राशि पर 5% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर, ये तो राशि क्या होगी? 2 वर्षों के अंतर का सूत्र होता है अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है, जहाँ अंतर 1.5 रुपये है, मूलधन ज्ञात करना है, दर 5% है, ये 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100, 5 25 कट जाएगा 100 से 4 बार, 400 का उधर गुणा कर लो 1.5, 1.5 गुणा 400 बराबर x, 15 चौके 60 और 10 600 उत्तर आ जाएगा। 0.10 काट देगा, शेष गुणा कर लेंगे तो इसका मूलधन कितना आएगा? 600 रुपये। आसान सा है, अंतर का सूत्र है। अंतर में 3% बनते हैं, अंतर ज्ञात करने का, मूलधन ज्ञात करने का और दर ज्ञात करने का। 2 वर्ष के अंतर में ये 3% बनते हैं। और इसकी भी यूट्यूब पे अपनी क्लास है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की, तो आप उसको देख सकते हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है के बीच अंतर 93 रुपये है, तो ये 3 वर्ष के अंतर का, 3 वर्ष के अंतर का सूत्र है अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर बटे 100। ये फॉर्मूला है 3 वर्ष के अंतर का। इसमें भी आपको अंतर दे रखा है, ये अंतर 93, मूलधन ज्ञात करना है x, दर है 10%, 10 बटे 100 गुणा 10 बटे 100 गुणा 310 बटे 100, 1 2 3, ये 2 ये 3 0 कट गए, 1000 का गुणा कर लो, 31 का भाग दे दो, ये 93 गुणा 1000 और इसके बटे में आएगा 31 और बराबर ये x। 31 93 से 3 बार, 3000 बराबर x। तो x का जो मान है वो कितना है? 3000 है। अगला, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये, तो उसी राशि पर उतने ही दर से उतने समय का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये, उतने ही समय में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो मूलधन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, 2 वर्ष का 50 है, मतलब पहले वर्ष का 25, दूसरे वर्ष का 25, चक्रवर्ती ब्याज में पहले वर्ष का 25 प्लस दूसरे वर्ष में 25 प्लस 25 का 5% की दर से ब्याज कितना आ रहा है? 25 पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज 25 है, उस पर 5% की दर से ब्याज, ये 125 बटे 100 1.25, ये 1.25, मतलब 50 से ये तो ज़्यादा आएगा, 51.25 आएगा, 51.25। ऑप्शन नंबर बी
2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो पहले वर्ष का जो ब्याज आता है उसके ऊपर ब्याज लग जाता, बस यही अंतर। पहले वर्ष का ब्याज आया था 25, 25 पर ब्याज लगेगा 1.25, 1.25 को जोड़ दीजिए और ये टोटल मिला के 25, 25, 50, 51 और 0.25, तो ये 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो 51.25। दूसरे वर्ष का कितना होगा, तो 26.25। ये दूसरे वर्ष का है, 2 वर्षों का है तो इनको जोड़ के लिखेंगे। अगला, 15,000 रुपए की राशि को 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा। 15,000 रुपए राशि 16% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होगा। देखिए, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का, तो आप पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, तो 15,000 गुणा 16 बट्टे गुणा 1 और बट्टे 100, ये 15 गुणा 16 240 10 2400 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज आएगा 2400 रुपये, दूसरे वर्ष का आएगा 2400 प्लस 2400 का ब्याज। 2400 का ब्याज किस दर से, 16% की दर से, और ये बट्टे में 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 24 गुना 16, 16 चौके 64, आज से लगेगी 6, 16 दो 32 और 6 38, तो ये ब्याज आएगा 384। यह है दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष में ब्याज, अब आपको पूछा यह कि दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में ब्याज का अंतर यह है कि इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो, इस ब्याज का ब्याज लगेगा वो एक्स्ट्रा आएगा। तीसरे वर्ष में पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो अतिरिक्त आएगा। पहले वर्ष का तो इस पे भी लगा, अब दूसरे वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो अतिरिक्त ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ये 24 और 3 2784 है, इस पर जो ब्याज लगेगा उसका अंतर है। 2400 का ब्याज इसमें भी लगा, इसमें भी लगेगा, इस ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है वो अंतर है। 2484 का 16% की दर से कितना ब्याज है वो अंतर है, सॉरी 2784, 2784 गुणा 16 गुणा 1 और बटे 100, ये इसका उत्तर है। 2 अंक छोड़ के पॉइंट वाली 2 संख्याएं हैं, अभी आपको गुणा करने पड़ेंगे। 16 का गुणा कर लेते हैं, 16 चौके 64, हाथ से लगेगा 6, 16 8 128, 128 8 6 34, 34 में 4, हाथ से लगेगा 13, और 16 7 112, 112 13 125, 125 में 5, हाथ से लगेंगे 12, 16 2 32, 32 ये 12, 32 12 हो गए 44 बटे में 100 है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 445.44, ऑप्शन नंबर बी। वैसे यहाँ से पता चल जाएगा। ये प्रश्न समझने के लिए ब्याज ढंग से आना जरूरी है चक्रवर्ती ब्याज में, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब की क्लास में पढ़ाया। इसमें अंतर किसका आएगा, दूसरे और तीसरे वर्ष में ब्याज का जो अंतर है वो किसका आएगा, दूसरे वर्ष के ब्याज का आएगा। दूसरे वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो अंतर है। दूसरे वर्ष का ये ब्याज है, इस पर कितना ब्याज लगेगा वो इसका अंतर है। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। ये है 4 वर्ष और कितने गुना हो रही है, 9 गुना हो रही है। अब यदि 8 वर्ष होते हैं तो ये 9 गुणा 9 कितना हो जाता, 81 हो जाता। अब इस कैलकुलेशन से देखेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा कि धनराशि तो कितने गुना करनी है, 27 गुना ही करनी है। ये कितने गुना हो रही है, 81 गुना हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है, 8 वर्षों में हो रही है। अब आपको केवल 3 गुना ही करना है, इसका आधा समय लगेगा, तो ये 2 वर्ष और आएंगे तो 3 गुना होगी। 4 वर्ष में 9 गुना हो रही है और 2 वर्ष में 3 गुना होगी। 9 गुणा 3 27 गुना हो जाएगा। 4 और 2 कितने वर्ष लगेंगे, 6 वर्ष लगेंगे। तो इसका आंसर आएगा 6 वर्ष में ये धनराशि कितने गुना होगी, 27 गुना होगी। बाकी फॉर्मूले में मान रख के भी हल कर सकते हैं। ये इसका आसान तरीका। 4 वर्ष में 9 गुना है, इसका मतलब 2 वर्ष में 3 गुना है। चक्रवर्ती ब्याज ये पावर फॉर्मेट में इस तरीके से ही चलता, चरघातांकीय। तो 2 वर्ष में 3 गुना, 4 वर्ष में 9 गुना, 9 गुणा 3 27 हो गया, 4 और 2 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष में 27 गुना। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाती है। धनराशि क्या होगी, मूलधन ज्ञात करना है। मिश्र धन दिया हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा दर
100 प्लस दर 104/100, 2 वर्ष है तो 104/100। ये चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन का फॉर्मूला है। इन संख्याओं को काट देते हैं 4 से, ये 26 और ये 25, ये 26 और ये 25। इनका पक्षांतरण कर दें, 1352 गुणा 25 गुणा 25 हो गया 625, और बटे में 26 गुणा 26 हो गया 676 और बराबर x। 676 1352 से पूरा पूरा कट गया 2 बार, 625 का 2 से गुणा 1250, तो इसका मूलधन कितना आएगा 1250 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 1250। 2000 रुपए की राशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 हो जाएगी। ये मिश्रधन है 2420 मिश्रधन। दर ज्ञात करने के लिए इसके बटे में लिखेंगे मूलधन 2000 बराबर दर ज्ञात करनी है तो 100 प्लस आर बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष है तो 2 लिखना है। अब ये 0 काट देते हैं और 2 से और कट जाएगा 121/100 बराबर ये 100 प्लस आर बटा 100, और इसकी पावर कितनी है 2। 2 उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा 11/10 होगा। 10 पर 11 मतलब 1 ब्याज आ रहा है, 10 पर 11 मिश्रधन है, ब्याज 1 है, 10 पर 1 ब्याज है, कितने परसेंट हुआ 100 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 10%। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। बाकी इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ये 100 प्लस आर बटे 100, ये 0 कट जाएगा, 10 का उधर गुणा होगा 11 से 110 होगा, 110 में से 100 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 10%। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6000 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। ये सरल सा मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 गुणा 100 प्लस दर बटा 100। 2 वर्ष है, 2 बार लिखना, 105 105, दर 5% है, समय 2 वर्ष है। इसको हल कर लेते हैं, ये 21 और 20 5 से कटेंगे, 21 और 20, 2 0 को काट देते हैं और 4 को काट देते हैं 60 से 15 बार। 21 गुणा 21 441 गुणा 15, 15 एकम 15। एक ही संख्या ऐसी है जिसके अंत में 5 आ रहा है, ये उत्तर है। गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, सीधा देख गया 5 एक में ही आ रहा है उत्तर, बाकी में है नहीं, होना नहीं है। ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। गुणा कर लीजिए, यही आएगा 6615 ही आएगा इसका गुणा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक में ये होता है कि दर आधी होती है, समय दुगुना होता है। दर आधी और समय दुगुना, 1 वर्ष है 2 हो जाएगा, 12% है 6% हो जाएगी। अब आपको 6250 गुणा 106/100 गुणा 106/100 ये हल करना है। 6250 गुणा 106/100 106/100, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष है लेकिन अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो 2 होता है। अर्धवार्षिक में दर आधी और समय दुगुना होता है। इन संख्याओं को काट देते हैं, 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, ये 25 बार, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, और 5 से कट जाएगा, ये 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार। अब बाकी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, या फिर जितना हो सके 5 काट लो और उसके बाद बचे 0 के अनुसार पॉइंट वाली संख्या आएगी, गुणा भाग कर लेते हैं। 4 कट जाएगा 106 से, 106 में 4 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, केवल 2 का ही भाग जा रहा है। 106 कटेगा 53 बार, ये 2 बार, 2 को इससे काट देंगे 100, ये 53 बार, 53 गुणा 53 गुणा 5, 53 का 53 से गुणा करेंगे तो 53 का स्क्वायर 25 3 28, 3 का स्क्वायर 09, इसका गुणा करना 5 से, भाग देना है 2 का, 2 का भाग देना 0.5 आना है, लेकिन 2 ऑप्शन है, चलो गुणा करने पड़ेंगे। 5 का 9 से गुणा 45, 8 का 5 से 40, और 5 का 2 से 10 और 4 14, और इसमें भाग देना 2 का, 14 140 में जाएगा 70 बार, और 45 में जाएगा 22.5 बार। इस तरीके का ऑप्शन बट्टे में 2 ही है, एक संख्या ये भाग कहीं रह गई है शायद बीच में, 6250, 1 0 बच रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं
14,000, 7,000, ऑप्शन में 700 के हिसाब से, ओ सॉरी, हाँ ब्याज पूछा है, ये जो आपका है ये मिश्र धन है, 7,000 22.5, ये जो है ये मिश्र धन है, आपको ब्याज पूछा गया, ब्याज इसमें से घटाएंगे वापस। 6,250 ये घटेगा इसमें से, मूलधन 6,250, 6,250 घटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा, 2 में से 0 गया तो ये 2 बचेगा, और 12 में से 5 गए तो शेष बचेंगे 7, 10 में से 1 हासिल दे दिया 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और इधर कोई बचा नहीं, 772.2 सॉरी 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें ब्याज पूछा गया था, ये अपना मिश्र धन है। 18,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज, ये भी आसान सा ही प्रश्न है। ये मूलधन गुणा 10% को लिखेंगे 110/100, 3 वर्ष है तो 110/100 और 110/100, तो 3 और 3 6 जीरो है, 6 जीरो कट जाएंगे सारे, यहाँ से बचेगा 18 गुणा 11 का क्यूब 1331, 18 का 1331 से गुणा करना है, इकाई अंक 8 आएगा, इकाई अंक 8 की 2 संख्या हैं इसलिए हल कर लेते हैं। इसका गुणा करना है 18 से, 8 का 1 से गुणा 8, 8 3 24, 24 और 2 26, 8 और 2 10, 1 3 3 1, 8 4 ने 1 5, 6 3 9, 3 और ये 2, 23,958 ये है मिश्रधन, इसमें से 18,000 घटा लेते हैं, ये बच जाएगा शेष 5,958, 5,958, ये 5,958, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है, धनराशि कितनी है? तो ये तो मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है। मिश्रधन है 6655 बराबर मूलधन x 110/100, 3 वर्ष है 3 बार लिखेंगे 110/100, और ये 110/100, 1 2 3, ये 3 जीरो कट गए, लास्ट में तो 1000 आएगा, 2 ऑप्शन ऐसे हैं लास्ट में 1000 आ रहे हैं, ये 655 गुणा 1000 बटे 11 का क्यूब 1331 और बराबर x, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, इसका उत्तर आ जाएगा 5000, इकाई अंक 5 है, 5 बार कटना है तो इसका उत्तर आएगा 5000। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? समय ज्ञात करना है, मिश्रधन 882 बटे मूलधन 800 बराबर 5% दर को लिखेंगे 105/100, और इसकी पावर कितनी है t, तो ये आसान सा ही है, पहले संख्याओं काट देते हैं, 5 से ये 21/20, इधर 20 का स्क्वायर बन सकता है, यदि 2 से कटे इसका मतलब समय कितना होगा 2 वर्ष होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है 400 आएगा, 20 का स्क्वायर होगा, समय कितना होगा 2 वर्ष होगा, ये 2 से कटेगा तब 441/400 आएगा, और इधर 21/20 है। अब आपको सीधा दिखेगा कितनी पावर है, 20 की कितनी पावर है, 21 की कितनी पावर, 2 पावर है, 2 वर्ष होगा। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? 250 रुपये पर 4% 104/100 गुणा 8% 108/100, इसको हल करना है, 0 काट देते हैं, 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 4 को 104 से काट सकते हैं 26 बार, 26 गुणा 108 और बटे में 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट वाली संख्या होगी, लेकिन ऐसी 2 संख्या है, गुणा करना पड़ेगा, 108 का गुणा करना है 26 से, ये तो 6 का 8 से 48, और 6 का 1 से 6, और 108 का 216, 8 6 4 10 हासिल 1, 6 2 8 और ये 2, 280.8, 280.8, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ये आसान कैलकुलेशन का ही है। 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज, त्रैमासिक में ये होता है कि दर में 4 का भाग देना है, समय को 4 से गुणा करना, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 36 महीने आएंगे,
और 36 महीनों का मतलब कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष। त्रैमासिक में दर चौथाई समय 4 गुना 12,000 रुपये, 105/100 और 3 बार लिखना 105/100, 105/100। पहले ये 21 20 काट लेते हैं, ये 21 20, ये 21 20, ये 21 20, फिर ये 3 0 काट लेते हैं और फिर ये 4 12 से काट लेते हैं 3 बार। 21 का घन 9,261 गुणा करना 3 का और भाग देना 2 का। पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 6 3 18, 3 2 6 ने 1 7, 9 तिया 27, 27,783 में 2 का भाग देना 1, 7 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 17 में 2 का भाग जाएगा 17 16 8 बार, फिर 18 में 9 बार और 3 में 1.5 बार, 13,891.5। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो 12,000 में से घटा लेते हैं। इसमें से 12,000 घटा लो मूलधन, शेष बचेगा 1,891.5, 1891.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये त्रैमासिक शर्त का है। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3.11 गुणा हो जाती, ब्याज दर कितनी होगी? दर 1331 किससे आता है? 10% से आता है। ये 1331 से सीधा दिख रहा है, ये 1331 है और 1331 11 का घन होता है, 11 मतलब कितने परसेंट होगा? 10%। ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं, बाकी है ये कि 1331/1000 है। ये इतने गुणा होने का मतलब ये पॉइंट घटाएंगे तो बटे में 1000 रहेगा। ये मिश्रधन, ये मूलधन 3 वर्ष है, घनमूल करेंगे तो 11/10, 11/10 में एक ब्याज आया 10 पर, कितने परसेंट हुआ? ये 10 से गुणा 100 से गुणा करिए, कितना जाएगा? 10%, सीधा दिख जाएगा। 1331 11 का घन होता है, 11 का घन मतलब 10% दर होगी। ये आज के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन है। और ये यदि आपको ब्याज समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब से मेरी क्लासें देख सकते हैं, या ऐप है अपना CCIBMR ऐप में पूरा संपूर्ण गणित का कोर्स है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो, सारे टॉपिक है और बहुत कम फीस में आपको ये कोर्स मिल भी जाएगा। इसकी फ़ीस मात्र 200 रुपये है। ऐप के अंदर संपूर्ण गणित का कोर्स, सारे टॉपिक उसमें होंगे और सभी पेपर, टेस्ट पेपर, सब चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी।